तो आज हम पढ़ रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग। C++ में हम सारे रूल्स लगा सकते हैं जो हमने C प्रोग्रामिंग में पढ़े हैं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हम आज दो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ एनकैप्सुलेशन is actually to hide the internal intricacies of an object or to cover the internals of an object. अब ये इंटरव्यू में बोलने के लिए हमारे पास डेफिनेशन है। अब व्हाट इज इट्स मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग। अगर कोई, अब एक इंसान है, उसने रेडियो बनाया है पर उसने उसके रेडियो को कवर नहीं किया है और उसने उसको सेल करना चालू कर दिया है, तो उसकी जो भी इंटरनल इंटरकेसीज है, जो भी उसके सिस्टम है रेडियो का, कैन बी डैमेज्ड बाय द पीपल हु आर यूजिंग इट। तो उसको ये बात बाद में रियलाइज हुई कि उसका जो रेडियो है वो इनवैलिड स्टेट में जा रहा है, तो इसलिए उसने कवर बनाया ताकि लोग उसके इंटरनल इंटरकसीज को ना देख पाएँ, और नहीं देख पाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसका, जो उसका रेडियो हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा। और जब वो खुद के लिए ये यूज़ करेगा उसका रेडियो, तो उसको उस कवर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो खुद अपना जो उस रेडियो की इंटरकसीज है उसको ख़राब नहीं करेगा। इसलिए ये एनकैप्सुलेशन मेनली किस लिए किया जाता है, इज़ बिकॉज हमें हमारे ऑब्जेक्ट को हमेशा वैलिड स्टेट में रखना है। और अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन ये होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोसेस इन मैनी फॉर्म्स। अब फॉर एग्जांपल अमित ने कोई कोड लिखा है, अब उसके एडिशन का कोड लिखा है जिसके अंदर उसने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, अलग अलग फंक्शंस बनाए, जैसे हम सी में बनाते थे 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, उसने सबको अलग अलग नेमिंग किया हुआ है। अब जो बॉबी है उसने वो लाइब्रेरी बना दी, उसने बॉबी को दे दी। अब बॉबी को बार बार अलग अलग नाम याद रखने पड़ रहे हैं। एडिशन अगर उसको 2 नंबर का करना है, अगर वो दो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, 3 आर्ग्यूमेंट दे रहा है, उसको सब में अलग अलग फंक्शंस याद करने पड़ रहे हैं। उतना बॉबी याद नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो अमित ने क्या किया है, उसने पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ किया है। उसने सारे जितने भी उसने फंक्शंस बनाए एडिशन के, सबको उसने नाम ऐड दे दिया है, बट सबका सिग्नेचर उसने अलग अलग रखा है। सिग्नेचर हम आगे आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। अब दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाई वी नीड टू यूज़ एनकैप्सुलेशन, क्यों इम्पॉर्टेंट है। इधर सिंपल सा एग्जांपल है, पर हमने एक स्ट्रक्ट, हमने सी के ही सारे रूल्स अप्लाई किए हैं यहाँ पे, क्योंकि C++ में सी के सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। हमने स्ट्रक्ट नाम का एक डाटा टाइप लिया है जिससे हमने डाटा टाइप बनाया है रेक्टेंगल, और फिर हमने लेंथ, ब्रेथ और एरिया उसके अंदर हमने डिफाइन किए हैं। फिर हमने यहाँ पे अपना लेंथ को 10 सेट किया है, ब्रेथ को 20 सेट किया, और एरिया हमने कैलकुलेट करके एरिया प्रिंट कराया है। नाउ विल सेव इट, और हम इसे यहाँ पे वापस से अब रन करेंगे। हमने कंपाइल किया, इसे रन करेंगे तो ये कंपाइल होगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल, ये हमारा इनवैलिड स्टेट में जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 10 सेट करी है और ब्रेथ की वैल्यू हमने 20 सेट करी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कंपाइल हो रहा है, बट हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनवैलिड स्टेट में है, क्योंकि जो मेन है, मान लो ये मेन हमारे बॉबी ने लिखा है और ये हमारे अमित ने लिखा है ये वाला कोड, और मेन बॉबी ने लिखा है। तो बॉबी डजंट नो अबाउट रेक्टेंगल का, उसका कोई नॉलेज नहीं है, तो उसने अपने हिसाब से सेट कर दिए। तो अगर यहाँ पे, अगर जब अमित अपना कोड लिख रहा है, अगर इस कोड के अंदर वो एनकैप्सुलेशन अप्लाई करता है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल है हमेशा वैलिड स्टेट में रहता। थैंक यू।